आपके लिए आपका करियर, पैसा ज़्यादा महत्व रखता है फैमिली की तुलना में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फैमिली महत्व रखती ही नहीं है, रखती है, लेकिन करियर यदि आपका अच्छा चल रहा है तो फिर सब कुछ ठीक है। खुशी मिलनी आपको आपके करियर से, पैसे से मिलती है। ऐसे लोगों का विवाह, इनकी जो शादी होने वाली है, इनके लाइफ पार्टनर जिस भी फैमिली से बिलोंग करेंगे, उनका फाइनेंशियल स्टेटस इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। यानी इनकी लाइफ पार्टनर इनसे रिच होंगे कंपैरिजन टू हिम। इनके कंपैरिजन में उनका फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी अच्छा होगा। हार्टलाइन आपकी डार्क होके चल रही है। इस तरह की हार्टलाइन जिनकी भी होती है, इनके निजी जीवन में, पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज़ लगा रहता है। अब इनके पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ बने रहने के दो कारण हैं। पहला, इनकी हार्टलाइन उंगलियों की तरफ यूँ इस तरह से मूव हो गई है। ये अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब कुछ लोगों का कहना है कि यदि वो अपनी फैमिली से अपनी बात को शेयर करना चाहते भी हैं तो फैमिली इनकी समझ नहीं पाती है, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन वीक नज़र आता है। यानी मर्क्यूरी की अमाउंट को स्पेस कम मिल रहा होता है। अब इनके केस में ऐसा मामला नहीं है, क्योंकि इनकी हार्टलाइन ने मर्क्यूरी की अमाउंट को स्पेस देने में कमी नहीं की है। तो कम्युनिकेशन इनका काफ़ी अच्छा है, बट ये कभी भी अपनी बात को क्लियरली कहना पसंद नहीं करेंगे। इनके मन में यदि किसी के लिए गुस्सा भी है या कोई बात ऐसी है जिसको सही से समझा दें सामने वाले को तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इनको ये टाइम वेस्टिंग लगेगा हमेशा। अच्छा, जो समझना है समझो, मतलब ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आपको गलत समझना है, मुझे समझो, आपकी खुशी। तो इस वजह से क्या होता है, बाहर तो चलो ठीक है, लेकिन घर के अंदर लोगों को दिक्कत आती है। लोग सोचते हैं आप उनसे अपनी बातें शेयर नहीं करते। खास करके आपकी लाइफ पार्टनर को बहुत दिक्कत आती है। उनको लगता है कि आप उनसे दूरियां बना करके चल रहे हैं, आप अपनी फीलिंग उनके साथ शेयर नहीं करते, आपके मन में क्या चल रहा है वो समझ नहीं पा रही हैं, तो कन्फ्यूज्ड रहते हैं इनके लाइफ पार्टनर इनके साथ। तो इस वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है पर्सनल लाइफ में। इसके बाद दूसरी जो वजह है इनके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम की, वो है इनकी माइंड लाइन। क्योंकि इस तरह की माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ये लोग ज़िद्दी होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं और चाहते हैं कि इनकी लाइफ पार्टनर या इनके बच्चे इनकी बात को बिना किसी आनाकानी के मान लें। यानी सामने वाले को कंट्रोल करने की आदत होती है इनकी। अब सबकी अपनी अपनी लाइफ है, कोई भी इंसान आपके इशारों पर चलना हमेशा नहीं चाहेगा। और यदि आपकी लाइफ पार्टनर भी डोमिनेटिंग हो गई तो एक बयान में दो तलवार रखने वाली बात हो गई यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। एक मत पर दोनों कपल्स नहीं आ पाते हैं और आपकी लाइफ पार्टनर डोमिनेटिंग होंगी। लुक वाइज काफ़ी अच्छी होंगी, लेकिन डोमिनेटिंग वो होंगी। तो आपको सलाह है, आपको मान लीजिए कोई बात कहनी है या आपको किसी से कोई काम करवाना है तो आप अच्छा तर्क दे सकते हैं, आप अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन आप सामने वाले के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। इससे आपकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। आप समझदार हैं, क्योंकि माइंड लाइन आपकी बहुत अच्छी है, तो समझदारी में कोई कमी नहीं है। आप सामने वाले को समझा देना, अपनी लाइफ पार्टनर को समझा देना, लेकिन उनको कंट्रोल करने की कोशिश कभी मत करना। लिटिल फिंगर आपकी हथेली से बिल्कुल अलग हट के चल रही है। ऐसे लोगों की सोच कमाल की होती है। ये कभी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, किसी की बातों में नहीं आते हैं। लाखों लोग किसी इंसान को किसी वजह से अच्छा बोले, इनके घर के लोग भी किसी के फ़ैन हो, ज़रूरत नहीं है कि ये भी फ़ैन हो जाएंगे। इनको जब तक कोई तर्क सही नहीं लगेगा, ये किसी की बात नहीं सुनने वाले हैं, ना ही मानने वाले हैं। और लाखों लोग यदि किसी इंसान को गलत बोल रहे हैं, इनको नहीं लग रहा है, वाजिब जो वजह है वो इनको सही नहीं लग रही है, तो ये कह देंगे कि नहीं आप लोग गलत कहिए, मुझे नहीं लग रहा है ये इंसान गलत। तो जिस वजह से क्या होता है, बचपन से ही इनके सोचने का तरीका अलग होता है। किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के जब ये अपनी बात रखते हैं, यकीन मानिए इनके दुश्मन भी इनको सुनना पसंद करते हैं। इतनी अच्छे से अपनी बात को इतनी शानदार तरीके से ये अपनी बात को किसी के भी सामने रखना जानते हैं। किसी भी परिस्थिति को देखने का नज़रिया इनका बिल्कुल अलग होता है, आम इंसान से अलग होता है। ऐसे लोगों को कामयाबी भी ज़्यादा मिलती है।
और आपकी हथेली बहुत अच्छी है, कामयाबी बहुत मिलने वाली है आपको। जुपिटर के माउंट को स्पेस कम मिला है, फैमिली के साथ कनेक्शन काफ़ी वीक होता है। ना तो माता पिता के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा, ना ही आपके रिलेटिव के साथ, ना ही दोस्तों के साथ, ना ही लाइफ पार्टनर के साथ, ना ही बच्चों के साथ। और जुपिटर का माउंट आपका शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है सैटर्न की तरफ। अब ऐसे लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम आती है, अभी तो चलो ठीक है, अभी तो एज आपकी बहुत कम है, लेकिन जब आप 33 के लगभग के हो जाओगे तब इसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि तब आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और उस वक्त क्या होता है, जब आप घर के गार्जियन हो जाते हैं तो कोई भी फैसला लेने के लिए या कुछ भी घर में कुछ अच्छा कोई भी फैसला लेना है तो लोग आपसे बैठ कर के बात करेंगे। वहाँ क्या दिक्कत आती है, जब कोई अपना या कोई भी इंसान आपसे बैठ कर के बात कर रहा होता है किसी भी मुद्दे पर, तो आप इरिटेट बहुत जल्द हो जाते हैं। आपको लगता है कि आपने कुछ भी कह दिया तो सामने वाला समझ ले, पूछे, क्रॉस क्वेश्चन ना करे। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि आप धीरे धीरे करके, स्टार्टिंग में तो नहीं लेकिन धीरे धीरे करके ना आपके अपने आप से दूरी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। वो डरते हैं आपके सामने बोलने से, क्योंकि उनको पता है कि दूसरी बार यदि पूछ लिया, होता है ना कि कुछ घरों में आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनसे आप पूछ लीजिए कि एक बार उन्होंने कुछ कह दिया, अब आप फिर से गए कि क्या कहा था आपने, तो इरिटेट हो जाते हैं। अरे सुनते नहीं है क्या आप लोग, ऐसे इरिटेट हो जाते हैं वो लोग। तो वो चीज़ें इनके अंदर बहुत कम एज से देखने को मिलेगी, जहाँ इनका इरिटेशन बढ़ जाएगा यदि इनको किसी ने क्रॉस क्वेश्चन पूछा या ये भी पूछ लिया कि कुछ कहा था क्या आपने, तो ये कहेंगे क्यों, ध्यान नहीं था, जब आप मुझसे बात करें तो ध्यान कहाँ है आपका, इस तरह का रवैया होता है। तो वो ना हो। और एक चीज़ और है, जब इनकी शादी हो जाएगी, ऐसे माता पिता के साथ तो चलो ठीक है, एक ठीक ठाक कनेक्शन रहने वाला है। जब शादी होगी इनकी, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ पार्टनर से लगाव बहुत होता है, प्यार बहुत रहता है अपनी लाइफ पार्टनर के लिए, अपने बच्चों के लिए, और उन लोगों के लिए ये सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं किसी ना किसी पॉइंट पर, लेकिन कभी जताते नहीं हैं, उनको एहसास नहीं करवाते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैं तुम्हारी खुशियों के लिए ये कर रहा हूँ, नहीं बताते हैं। और ज़बान में थोड़ी सी कड़वाहट होती है, तो सामने वाला फील करता है कि इनको तो फैमिली से मतलब ही नहीं है, इनको तो हम लोगों से मतलब ही नहीं है। लेकिन सच बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये बहुत बहुत मानते हैं अपनी फैमिली को, बहुत कुछ करते हैं अपनी फैमिली के लिए, बट वही है, जब इंसान सही से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता है चीज़ों को, समझाना जानता ही नहीं है, तो दिक्कत तो आती ही है। तो इनका जो एकदम से वो रौद्र रूप है वो हमेशा इनकी फैमिली को दिखेगा, बट जो वो सॉफ्ट वाला फेस है वो नहीं दिखेगा कभी, तो इस वजह से दूरियां तो रहेंगी। माइंड लाइन बहुत अच्छी है, स्टार्ट हुई है जुपिटर के माउंट से। पॉजिटिव सोच होती है, सपने वही देखते हैं जिनको पूरा करने की क्षमता इनके अंदर होती है, अनावश्यक ध्यान नहीं भटकता। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है कि कहीं कहीं पे माइंड लाइन आपकी ब्रेक हो रही है, तो इसका पूरा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। वैसे तरक्की कम आयु से ही मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। हथेली बहुत अच्छी है, और जिस भी फील्ड में ये लोग होते हैं उस फील्ड के मास्टर कहलाते हैं, नॉलेज बहुत होता है। इस तरह की लाइफ लाइन जिनकी भी होती है, उम्र के बढ़ने के साथ इनकी सफलता का दायरा बढ़ता चला जाता है। लाइफ लाइन आपकी विनस माउंट से स्टार्ट हुई है, मून माउंट से स्टार्ट हुई है। तो आपको कुछ भी करना हो अपनी लाइफ में, कोई भी कुछ भी बिजनेस करना हो, कहीं पे जॉब लेने की ख्वाहिश है आपकी किसी भी कंपनी में या गवर्नमेंट जॉब की, तो जब तक वो अचीवमेंट मिल ना जाए किसी के साथ उस प्लानिंग को शेयर नहीं करना है, नहीं तो फिर आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। और दूसरी लक लाइन आपकी स्टार्ट हुई है। ऐसे लोग अपने दिमाग के बल पर, अपनी बुद्धि से बहुत पैसा बनाते हैं। ये जीवन में कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जिस काम को सिर्फ ये परफेक्शन के साथ कर सकते हैं, और उसी काम से करोड़ों की कमाई करते हैं, तो पैसा तो बहुत बनाएंगे आप। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से हल्की सी बड़ी मुझे लग रही है, हल्की सी बड़ी है। ज्ञान में कोई कमी नहीं है, यदि आप कोई डिसीजन लेंगे तो बहुत सही ही लेंगे, कभी भी गलत डिसीजन आपका होगा नहीं। बट क्या होता है कि ज्ञानी होने के साथ साथ ये आपके अंदर थोड़ा सा उसका घमंड भी ला देता है। तो वही है कि आपकी बात यदि कोई काट दे तो वो आपको दुश्मन अपना नज़र आने लगेगा। स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल है, जॉब चेंज होंगे, बट बहुत कम
मतलब आई ऑलमोस्ट 32-33 जाते जाते एक स्टेबल लाइफ होगी आपकी। काफ़ी ज़्यादा पैसे की तो बरसात होगी लाइफ में, पैसा बहुत होगा आपके पास। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा नहीं है हथेली में। प्रॉपर्टी बहुत बनाएंगे आप, बहुत प्रॉपर्टी होगी आपके पास। पैसा मेनली आप प्रॉपर्टी में ही खर्च करोगे। कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है ना कि बैंक में पैसा रखना, कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है प्रॉपर्टी बनाना। इनका प्रॉपर्टी में पैसा जाएगा। बहुत ख्वाहिश है इनको कि ज़्यादा घर हो, ज़्यादा गाड़ियाँ हो, इस तरह से। आपकी हथेली में फॉरेन से इनकम के सभी साइन हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी हथेली मुझे फॉरेन सेटलमेंट की तरफ भी इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। और इस तरह की साइन जिनकी भी हथेली में होती है, इनका विदेश आना जाना लगा रहता है। बहुत आसान होता है इनके लिए फॉरेन जाना। जैसे कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, इनके लिए बड़ा आसान होता है। कुछ ना कुछ काम ऐसा होता है इनका जहाँ ये आराम से फॉरेन जा सकते हैं, और विदेशी धरती से धन के आने के साइन के तौर पर भी इसको हम लोग देखते हैं। सन माउंट पर यदि स्क्वायर का साइन है, प्रोटेक्शन देता है। ये आपको डिफेम होने से बचाएगा, मनी लॉस से बचाएगा। ह्यूमर, जहाँ मतलब हंसी मजाक करना अच्छा लगता है, और जहाँ पे सीरियस रहना है वहाँ पर सीरियस भी रहते हैं। ट्रायंगल का साइन है मिस्ट्री, साइंस के प्रति मिस्ट्री, मतलब जैसे यूनिवर्स का रहस्य, अंतरिक्ष से जुड़ा रहस्य, रहस्यमयी चीज़ों के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। बट अभी नहीं, ओल्ड एज में अभी नहीं बढ़ेगा वो। सफलता बड़ी मिलेगी आपको। 35, ऑलमोस्ट 35 मान करके चलिए आप। 35 आते आते बहुत अच्छी इनकम होगी आपकी। और इतना बड़ा ट्रायंगल जिनका भी होता है, ये लोग सन माउंट पर खास करके यदि बड़ा ट्रायंगल है तो बड़ी सफलता का ये सूचक है। सफलता बड़ी मिलेगी ही, इसकी तो गारंटी है। लग्जरियस लाइफ, उसका पूरा खुमार होता है ना इंसान को, ब्रांडेड क्लॉथ्स, ब्रांडेड चीज़ें, महंगी महंगी चीज़ें, उसका पूरा शौक़ होगा। और वो शौक़ आप पूरा भी करेंगे। मतलब पैसे आए, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए कमाए हैं, मंथ कमा रहे हैं आप, तो ऑलमोस्ट आप 7 लाख इस समय खर्च कर दोगे स्टार्टिंग में। इतना क्रेज़ होगा आपको। और मून माउंट यदि पीछे तब बैलेंस हो, मतलब खिसकता हुआ दिखे, तो स्टार्टिंग में ये स्ट्रगल को शो करता है। जिस तरह की काबिलियत है वैसी तरह की मिलने में देरी होती है। और आपकी फिंगर्स बता रही है, क्योंकि लिटिल फिंगर छोटी है रिंग फिंगर से, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं है आपका, तो उसमें सुधार लाना है आपको। किसी भी काम को जल्दबाजी में करना पसंद नहीं करते आप। फ्रेंड्स ठीक हैं आपके, बन जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दोस्तों की संख्या नहीं है। प्लानिंग के साथ वर्क करने की आदत है, ये भी ठीक है। शार्प माइंड है, दिमाग बहुत तेज़ है आपका। ये जो माइंड लाइन है ना, अभी फ़िलहाल वो बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं है। ये बेहतर पोजीशन या बेहतर स्थिति में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है 33 के बाद से। अभी नहीं, अभी तो हालात बहुत बुरे हैं, बिकॉज प्रेशर लाइन बनता हुआ दिख रहा है पूरे माइंड लाइन के ऊपर। तो जिस तरह कामयाबी मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, बट जो ख्वाहिश है आपकी करोड़ों कमाने की, क्योंकि ये हथेली लाखों से खुश होने वाली तो है नहीं, तो वो उस तरह की कामयाबी मिलने में 32 प्लस या 35 मान करके चलिए आप, मेनली 32 प्लस मान करके चलिए आप देख लेते हैं। गुस्सा आता है, गुस्से को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि गुस्से ने किसी का भला किया नहीं है। इनर मास आउटर मास दोनों बहुत अच्छा है। इम्यूनिटी आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएंगे। और लेकिन खान पान का फिर भी गुस्से पर कंट्रोल करके रखना है। अब देख लेते हैं आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आने वाले हैं। पास्ट मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया है कि 14 और 17 के लगभग कोई ना कोई खुशी मिली होगी आपको। और ऑलमोस्ट 19.5 20 से लाइफ में जो चेंज आया है वो पहले की तुलना में थोड़ा निगेटिव की तरफ लेके जा रहा है। मतलब बहुत अच्छी लाइफ नहीं है अभी फ़िलहाल, अभी इश्यूज़ रहेंगे थोड़े बहुत। मतलब आप ज़िंदगी का आनंद नहीं ले पाएंगे। जैसे चेंज आता है तो हम क्या उम्मीद रखते हैं कि बेहतरी की उम्मीद रखते हैं, कि ये तो सोचते हैं कि पहले से बुरी हो जाए लाइफ। अभी क्या ना, अभी जो भी चेंज आया है ना वो बहुत बेहतर नहीं है। मतलब इनको लो फील हो रहा है, ये इनको लग रहा है कि पहले की लाइफ ज़्यादा बेहतर थी कंपेरिजन टू अभी की लाइफ। अब कब से आपकी लाइफ ट्रैक पे आ रही है, कब आपको खुशी मिलने वाली है, एग्जैक्ट मैं उसी पॉइंट पर जाऊंगी।
आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज आएगा, अब सबसे बड़ा चेंज आएगा 26 में, और यहाँ से आपके जीवन को दिशा मिलनी स्टार्ट होगी। अभी फ़िलहाल ठीक है, बहुत डिस्टर्ब नहीं है लाइफ, नॉर्मल लाइफ चल रही है। आजकल की अगर हथेली को देखा जाए तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम फ़िलहाल तो बहुत कम है। तो 26 से एक अच्छी जॉब, एक अच्छी लाइफ आपको मिलती हुई दिख रही है। और 32 से ज़िंदगी पूरी तरह से बदल रही है। मैंने पहले भी बोला है कि आपकी हथेली को देख करके मुझे लग भी रहा था कि 32 से कुछ चेंज तो आ रहा है। तो 32 में से ज़िंदगी पूरी तरह से बदल रही है। और मेन जो अचीवमेंट है, जहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि स्टेबल लाइफ, फाइनेंशियली स्टेबल जॉब मिल गई है, तो वो 26 में मिलेगी। मैनेजमेंट के फील्ड में करियर आपको बहुत अच्छा रहेगा। और आपकी जो हथेली है वो फॉरेन सेटलमेंट को शो कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो फील्ड है वो बहुत सही है। जॉब आपकी लगेगी एक अच्छी जॉब 26, और उसके बाद 32 में बड़ा चेंज है। उसके बाद से खुशियाँ लगाता रहे, तो 26 में है, 28 में है, 29 में चेंज आ रहा है, 32 के लगभग पूरी तरह से ज़िंदगी बदल रही है। तो अभी फ़िलहाल स्टडी पे फोकस रखना है। एक चीज़ और मैं देख लेती हूँ। ट्वेंटी सिक्स से जॉब लग रही है, खुशियाँ मिल रही हैं, बट एक चीज़ क्लियरली मैं बता दूं कि 26 से लेकर 27 से लेकर के 26.5 में जॉब लग रही है। 26.5 में जॉब लग रही है, मैं पहले बता, क्योंकि अभी जब मैंने काउंट किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 26 और 27 के मध्य में है। तो 26.5 में आपकी जॉब लग रही है, और यहाँ से लेकर के 31.5 तक प्रेशर रहेगा। यानी जहाँ भी आपकी जॉब लगेगी वहाँ पर ऐसा माहौल होगा कि आपको लगेगा कि लोग मुझसे खुश नहीं हैं, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, चीज़ें मेरे पक्ष में नहीं है। लेकिन 31.5 के बाद आपका लोकेशन चेंज हो रहा है, शायद आप यहीं से फॉरेन सेटलमेंट ले रहे हैं, और यहाँ से लाइफ काफ़ी स्मूथ है आपकी। तो ये था आपका एनालिसिस। टेक केयर, बाय बाय।